Assalamu alaikum everyone. Today we are going to discuss class second of class 10th trigonometry, that is trigonometric ratios. तो होते क्या हैं trigonometric ratios? कल मैंने थोड़ा डिस्कस किया था, तो मैंने आपको ये भी बताया था कि कल हम trigonometric ratio से फिर से स्टार्ट करेंगे। देखो, अगर हमारे पास एक राइट एंगुलर ट्रायंगल है तो इसके कितने साइड्स होते हैं? तीन। तो एक होता है हाइपोटेन्यूज साइड अपोजिट टू द 90 डिग्री, ठीक है ना। तो साइड अपोजिट टू द 90 डिग्री इज सेड टू बी द हाइपोटेन्यूज। अगर हम यहाँ से ए और बी और सी नाम रखते हैं ट्रायंगल ए बी सी, राइट एंगुलर ट्रायंगल ए बी सी, और हम एंगल ए की बात करेंगे, तो मैंने कल कहा था आपको विद रेस्पेक्ट टू एंगल बेस और परपेंडिकुलर चेंज होता है। तो अगर यहाँ पे एंगल ए रखते हैं तो फिर परपेंडिकुलर क्या है, इसका जो अपोजिट है दैट इज परपेंडिकुलर, और यहाँ पे क्या है बेस, और यहाँ से क्या है हाइपोटेन्यूज। तो देखो, आज हम क्या करेंगे, अगर हम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज होते हैं कि अगर हम इन साइड्स को आपस में रेशो करेंगे, रेशो मीन्स एक दूसरे से डिवाइड करेंगे या कंपेयर करेंगे। तो देखो, अगर मैं यहाँ से स्टार्ट करता हूँ, P को H से डिवाइड करूँगा, P को H से डिवाइड करूँगा, बन गया एक रेशो। कल मैंने कहा था कि परपेंडिकुलर को हमने किससे डिवाइड किया? हाइपोटेन्यूज से। कल हमने शायद बी सी डिवाइडेड बाई ए सी लिखा था, वो भी एक ही बात है। तो अगर दूसरा हम करेंगे बेस डिवाइडेड बाई हाइपोटेन्यूज, तो दूसरा ये जो है ना ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो, तो बेस को मैंने किससे डिवाइड किया? हाइपोटेन्यूज से। एक और ट्राइग्नोमेट्रिक रेशो आ गया। और थर्ड जो है, अगर बे परपेंडिकुलर को हम किससे डिवाइड करेंगे? बेस से। ये कितने हैं? तीन। तो कितने ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो बन गए? तीन। तो अगर हम इनका रेसिप्रोकल करेंगे, मतलब यहाँ पे है परपेंडिकुलर को मैंने डिवाइड किया है हाइपोटेन्यूज से, तो तब हाइपोटेन्यूज को हम डिवाइड भी कर सकते हैं ना परपेंडिकुलर से। तो एक और यहाँ पे है बेस डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूज, और यहाँ पे है हाइपोटेन्यूज डिवाइडेड बाय बेस, और यहाँ पे परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय बेस है, तो फिर यहाँ पे क्या है? बेस डिवाइडेड बाय परपेंडिकुलर। देखो, तो इसका जो नाम है ना किसका? परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूज। इसको हम ट्रिग्नोमेट्री में बोलते हैं कि साइन ए। साइन ए, साइन ए किसके बराबर होता है? परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूज। मैंने ए की बात की क्योंकि हमने यहाँ पे एंगल ए रखा था, इसलिए मैंने इसको कहा था कि परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूज। तो आप याद रखो कि साइन ए किसके बराबर होता है? परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूज। बेस डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूज किसके बराबर होता है? कॉस ए। ये जो ए है ना, यहाँ पे एंगल होता है, तो कॉस ए किसके बराबर? बेस डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूज। और यहाँ पे जो परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय बेस है, कहाँ पे? परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय बेस। इसको हम, ये जो थर्ड ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है, इसका नाम है टेन ए। टेन ए। तो साइन ए किसके बराबर होता है? परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूज। कॉस होता है बेस डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूज। टेन होता है परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय बेस, ठीक है ना। तो अब अगर हम इनका रेसिप्रोकल करेंगे, तो रेसिप्रोकल किसके बराबर होता है? देखो, साइन का रेसिप्रोकल होता है कोसाइन। कोसेक क्या होता है? कोसेक ए। एंगल वही रहेगा, साइन का जो रेसिप्रोकल होता है दैट इज कोसेक। और कॉस का, तो अभी मैंने क्या किया है? एच डिवाइडेड बाई बी। ये मैंने किसका रेसिप्रोकल किया? इसका रेसिप्रोकल किया। अगर ये कॉस के बराबर है, मतलब इसका रेसिप्रोकल क्या आएगा फिर? कॉस का रेसिप्रोकल, कॉस का रेसिप्रोकल होता है सेक ए, ठीक है ना। देखो, अगर यहाँ पे परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय बेस है, तो मैंने कहा बेस डिवाइडेड बाय परपेंडिकुलर, मतलब मैंने इसका रेसिप्रोकल किया। अगर ये टेन के बराबर हैं, तो फिर ये किसके बराबर है? कॉट ए के बराबर। जो हमारे पास ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज होते हैं वो होते हैं सिक्स। देयर आर सिक्स ट्राइग्नोमेट्रिक रेशियोज इन मैथमेटिक्स। नंबर फर्स्ट इज साइन एंगल मीन साइन ए किसके बराबर? परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूज कॉस ए बेस डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूज टेन ए परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय बेस, ऐसे ही
लिखा है यहाँ पे। अब मसला है आप इनको याद कैसे रखोगे, ठीक है ना। देखो आपको कैसे याद रखना है, आप इतना लिखो, मैं आपको बताऊंगा कि इनको याद कैसे रखते हैं। इनको जो याद हम रखने की एक ट्रिक है, दैट इज सम पीपल हैव curly black hair to present beauty। देखो some people have curly black hair to present beauty। अब मसला है कि आपको इसके बाद क्या करना है। आपने ये 3 लाइन्स लिखे, some people have curly black hair to present beauty, इसके बाद आपको यहाँ से इक्वल टू लिखना है, ठीक है ना। यहाँ पे इक्वल टू इक्वल टू इक्वल टू, और यहाँ पे जो है दैट इज डिवाइडेड बाय डिवाइडेड बाय डिवाइडेड बाय, या डिवाइडेड बाय जो है आप ऐसे भी लिख सकते हैं, तो ये भी तो डिवाइड है, ठीक है ना। देखो एस का मतलब है साइन, याद रखा। एस का मतलब क्या है, साइन। किसके बराबर होता है, इज इक्वल टू पीपल मीन्स पी, पी का जो कैपिटल है दैट इज परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय, यहाँ पे क्या है हाइपार्ट न्यूज, रखा एक याद। साइन इज इक्वल टू परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय हाइपार्ट न्यूज। तो अगर हम इसकी बात करेंगे, सी मीन्स कॉस, कॉस इज इक्वल टू, यहाँ पे है ना सी, सी इज इक्वल टू कॉस, यहाँ से क्या है इज इक्वल टू कॉस इज इक्वल टू बी फॉर बेस एंड एच फॉर हाइपार्टन्यूज, कॉस इज इक्वल टू बेस डिवाइडेड बाय हाइपार्टन्यूज, है ना, कॉस इज इक्वल टू बेस डिवाइडेड बाय हाइपार्टन्यूज। तो अगर हम यहाँ पे टी, टी जो है ना, टी मीन्स टेन, tan is equal to perpendicular divided by base, perpendicular divided by base, रखा आपने याद। some people have curly black hair to present beauty। इसके बाद ये जो रेसिप्रोकल्स है ना, आपको कैसे याद रखना है, यहाँ पे s है ना, s है ना, यहाँ पे s का जो रेसिप्रोकल होता है आप ऐसे याद रखो c, तो ये बनता है कॉसिक, और c का जो रेसिप्रोकल है वो यहाँ से स्टार्ट होता है s मीनस सेक, और t जो है ना tan का होता है कॉट, tan का होता है कॉट। आप ये 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज आप याद रखो, ताकि आपको इसके बाद जो भी हमें पढ़ना है आपको वो समझ आएगा। तो लेट मी टेक एन एग्जांपल ऑफ राइट एंगुलर ट्रायंगल। देखो अगर यहाँ पे A है, यहाँ पे B है, और यहाँ पे क्या है C, तो मुझे क्या करना है, मुझे ट्राइग्नोमेट्रिक रेशियोज के वैल्यूज निकालने हैं। देखो यहाँ पे मुझे निकालना है साइन A साइन C, ठीक है ना, कॉस A कॉस C, और tan A tan B। ट्राइग्नोमेट्रिक रेशियोज जो है वो डिपेंड करता है एंगल क्या है। तो पहले हमें क्या निकालना है, साइन, और साथ में क्या है एंगल ए। देखो साइन किसके बराबर होता है, सम पीपल हैव, तो साइन किसके बराबर है, परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय हाइपार्टन्यूज। तो आप मुझे बताओ इस ट्रायंगल में परपेंडिकुलर क्या है और हाइपार्टन्यूज क्या है। तो परपेंडिकुलर जो है यहाँ पे एंगल क्या है, ए, विच मीन्स यहाँ पे परपेंडिकुलर है, ये अपोजिट साइड, ए का अपोजिट साइड होता है परपेंडिकुलर, और बेस होता है जिस पे एंगल है यहाँ पे बेस, ये बनता है, और परपेंडिकुलर ये बनेगा, और हाइपार्टन्यूज ये बनता है। कल भी मैंने आपको ये समझाया। तो मुझे बताओ ये जो परपेंडिकुलर है, परपेंडिकुलर क्या है, बी सी, तो परपेंडिकुलर के बदले हम लिख सकते हैं यहाँ पे बी सी, हाइपार्टन्यूज क्या क्या है ए सी, रखा आपने याद, ठीक है। इसके बाद हमें क्या निकालना है, साइन सी। आपको डिफरेंस समझ आएगा कि साइन ए और साइन सी में कौन सी फाक है, ठीक है ना।
तो what is the difference between sin A and sin C? It only depends on the theta. Here it is angle theta. Theta means angle. तो मैंने थीटा की बात की, कंफ्यूज नहीं होना, तो थीटा मीन्स एंगल। तो साइन जो है ना, साइन किसके बराबर होता है? फार्मूला तो एक ही याद रखना है, सम पीपल हैव। साइन किसके बराबर होता है? परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूज। तो मगर एंगल क्या है? एंगल है ना यहाँ पे सी। तो जब हम सी की बात करेंगे तब ये चेंज हो जाएंगे। देखो सी जो है ना, सी एंगल, इसका परपेंडिकुलर जो है वो अपोजिट है। दैट मीन्स इस वक्त जो परपेंडिकुलर बनेगा वो ये है, जो अभी बेस था इससे पहले, और हाइपोटेन्यूज तो यही है। ठीक है ना, आया आपको समझ? तो बेस मीन्स दिस साइड। तो एंगल सी जो है ना, एंगल सी किस साइड पे है? इस साइड पे है ना, तो इसलिए इसको हम इस वक्त बेस कहेंगे, और यहाँ पे परपेंडिकुलर। तो परपेंडिकुलर क्या है? ए बी डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूज। हाइपोटेन्यूज जो है दैट इज ए सी। आपने याद रखा। तो मैंने साइन ए का भी वैल्यू निकाला, बी सी डिवाइडेड बाई ए सी, और साइन सी का भी वैल्यू निकाला, ए बी डिवाइडेड बाई ए सी। तो इसके बाद हमें क्या करना है? कॉस ए और कॉस सी। देखो कॉस ए, कॉस ए जो है, पहले आपको फार्मूला लिखना है। कॉस, कॉस किसके बराबर होता है? बेस डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूज। याद रखा फार्मूला? करली ब्लैक हियर, करली ब्लैक हियर। देखो cos इज इक्वल टू बेस डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूज। पहले हमको देखना है कि अगर यहाँ पे आपको पहले ये रब करना है, क्योंकि ये चेंज होते हैं ये दोनों, तो हाइपोटेन्यूज तो सेम रहता है। cos ए की बात है, ठीक है ना। तो जब हम ए की बात करेंगे तो अभी मैंने कहा एंगल ए किस साइड पे है? इस साइड पे है ना, तो ये क्या बनेगा? बेस। तो इस वक्त ये क्या है? अपोजिट साइड, परपेंडिकुलर। तो बेस जो है ना, बेस क्या है? ए बी। तो बी के बदले हम लिख सकते हैं ना ए बी। हाइपोटेन्यूज क्या क्या है? ए सी। आया समझ? तो इसके बाद क्या है? कॉस सी। कॉस सी का मतलब क्या है? कॉस सी फार्मूला सेम रहेगा, करली ब्लैक हियर। मगर एंगल किस एंगल की बात है? सी एंगल की बात है ना। तो पहले हम इनको रब करेंगे क्योंकि ये चेंज हो जाएंगे। देखो सी जो है ना, सी की बात करेंगे तो तब क्या है? ये बेस, यहाँ पे क्या है? परपेंडिकुलर। तो अब मुझे बताओ इस वक्त जो बेस है वो क्या है? बी सी। बी सी डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूज क्या है? ए सी। आया आपको समझ? तो आई होप आपको ये समझ आया होगा। तो आपको जो ये tan ए और tan बी है, ये आपके लिए मैंने क्या रखा? होम वर्क। tan बी इज इक्वल टू होम वर्क। ठीक है ना। देखो सॉरी, यहाँ पे बी नहीं, यहाँ पे सी था। मैंने कल कहा था कि ये जो ट्राइग्नोमेट्रिक रेशियो है ये हम किन पे डिफाइन करते हैं? एक्यूट एंगल्स पे, ना कि राइट एंगल पे। तो यहाँ पे ए और सी था, तो tan ए और tan सी आपके लिए होमवर्क है, ठीक है ना। तो इतना याद रखा। और आपने आज ये भी देखा कि एक साइड से एंगल होता है और दूसरे साइड से क्या होते हैं? साइड्स। मतलब यहाँ से दो साइड्स और यहाँ से एंगल, विच मीन ट्राइग्नोमेट्री इज द रिलेशनशिप बिटवीन एंगल एंड साइड्स। तो आई होप आपको आज ये समझ आया होगा। Then like this video, comment and share this video. Thank you. Have a nice day.